नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो मैं आज लाया हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पार्ट 2। किस प्रकार से हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो अनुपातों की सारणी है उसको बहुत ही तेज और आसान तरीके से कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया भी था कि बच्चे अक्सर इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को भूल जाते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते हैं। तो वो इजीएस्ट फॉर्मूला यानी कैसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। अब उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ π/2 यानी 90 डिग्री तक कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। आज जो उसके आगे के एंगल हैं उनके लिए मैं आपको बताता हूं कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो बात करते हैं रिलेशन डिग्री मीजर्स की और रेडियन मीजर्स की। तो ये पहले ही बताया था मैंने कि अगर हम पाई को हम लिखते हैं, हम जानते हैं इसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो 180 डिग्री को हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 30 डिग्री को π/6 लिख सकते हैं, 45 डिग्री को π/4 लिखते हैं, 60 डिग्री को लिखते हैं π/3, 90 डिग्री को लिखते हैं π/2 और 180 डिग्री को लिखते हैं पाई। इसी प्रकार 270 डिग्री को लिखते हैं 3π/2 और 360 को लिखते हैं 2π। तो जैसे ये होता है हमारा चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट। तो ये पूरा एक चक्कर यहाँ से जैसे 0 डिग्री से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360 यानी कि पूरा एक राउंड, एक चक्कर लेने पर ये हमारा 360 डिग्री काउंट होता है। तो इसको हम डिग्री में भी लिख सकते हैं और रेडियन में भी लिख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आप इस टेबल को ड्रॉ कर लीजिए। चलिए अब ये कुछ फॉर्मूले हैं, पहले मैंने आपको बताए थे, एक बार और आपको याद दिला दे रहा हूँ, एक बार और बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूले जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, यानी ये रेसिप्रोकल रिलेशन है। और इन्हीं फॉर्मूले से हम यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं 1/sin थीटा, सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं 1/cos थीटा और कोट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं 1/tan थीटा। और दो फॉर्मूले और हैं हमारे पास एक्स्ट्रा में, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये फॉर्मूले आपको जरूरत पड़ेगी, आप इनको देख लीजिए, याद कर लीजिए, आपको मालूम भी होगा एक बार। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये टेबल थी, मैंने आपको पहले ड्रॉ करके दिखाई थी, पर सिर्फ मैंने आपको π/2 एंगल तक की वैल्यू बताई थी। आज मैं पूरी टेबल को ड्रॉ करूंगा, कैसे हम इसको शॉर्टेस्ट तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो मैं एक बार और आपको बताने चाह रहा हूं कैसे हम इसको शुरुआत करें टेबल को ड्रॉ करने की। चलिए तो सबसे पहले हमको 0 डिग्री के नीचे 0 लिखना है, π/6 वाले कॉलम के नीचे हमें 1 लिखना है और ऐसे ही हम 2, 3 और 4 लिखेंगे। फिर हम इन सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। ये 2 है, 4 से डिवाइड करने के बाद हमको इन सबका स्क्वायर रूट चाहिए। तो स्क्वायर रूट जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो स्क्वायर रूट लगाने के बाद जो वैल्यू हमारी आएगी वही हमारे साइन थीटा की वैल्यू होंगी अलग अलग एंगल्स के लिए। जैसे यहाँ पर 0/4 करेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये हमारा हो गया 1/2, ये हो गया हमारा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये हो गया 1/√2। सिमिलरली √3 तो हमारा ऐसे ही रहेगा और 4 हो जाएगा हमारा 2, तो √3/2 π/3 की वैल्यू आ गई और ये हो गया हमारा 1। तो ये था हमारा इजीएस्ट फॉर्मूला, वही फॉर्मूला है। तो साइन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है इस पे से। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर कि जो हमारी वैल्यू है यहाँ पर उन्हें लिख देते हैं 0, यहाँ पर आई थी 1/2, यहाँ पर आई थी 1/√2 और यहाँ पर आई थी हमारी √3/2 और यहाँ पर आई थी हमारी 1। तो पहले मैं π/2 तक की वैल्यू दोबारा आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ सारी। तो अब जब हम इसको वापस पलट के लिखेंगे तो cos थीटा की वैल्यू यही हो जाएगी हमारी 1, यहाँ पर हो जाएगी √3/2 और ये हो जाएगी हमारी 1/√2 और ये हो जाएगी हमारी 1/2 और ये हो जाएगी 0। तो tan थीटा के लिए हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा। तो ये तो हमारा 0/01 हो गया
सॉरी 0 हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√3 यहाँ पर बचा, यहाँ पर 1 बचा, और यहाँ पर हो गया √3, और ये हो गया हमारा अपरिभाषित, यानी कि इसको हम इनफाइनाइट लिख देते हैं, क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट हो गया। अब इसको पलट कर लिखेंगे तो cos थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये इनफाइनाइट हो गया, ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 1/√3 हो गया, और ये हो गया हमारा 0। ये तो मैंने पहले बताया था। अब यहाँ पर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब sec थीटा के लिए हमारा फॉर्मूला है 1/cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू हमने पहले से फाइंड कर ली है सारी, तो जब हमने 1 करके लिखेंगे तो sec थीटा की वैल्यू आ जाएंगी। तो 1/1 तो हो गया 1, ये हो जाएगा हमारा 2/√3, ये हो जाएगा हमारा √2, और ये हो जाएगा हमारा 2, और ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट, क्योंकि 1/0 तो हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। अब जब हम इसको वापस लिखेंगे तो ये हमारा कोसेक थीटा हो जाएगा, तो इनफाइनाइट यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि ये इनफाइनाइट हमने यहाँ पर लिख दिया, 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये हमारा यहीं आ जाएगा √2, ये 2 ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो 2/√3 यही मैंने किया था सभी चीज़ों में, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब π/2 तक की तो वैल्यू मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं जो हमारे 3 एंगल बचे हैं, पाई, 3π/2 और 2π। तो इसकी वैल्यू हमारी होती है sin थीटा के लिए 0, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, और ये होती है 3π/2 के लिए -1, और यहाँ पर होती है 0। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको जब हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो हमारी cos थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। तो जैसे 0 तो पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 0 तो 0 आ गया, -1 को हम यहाँ पर लाएंगे तो ये हो गया -1, 0 को हम यहाँ पर लाएंगे तो ये हो गया 0, और ये वाला जो 1 है, ये वाला, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये 1 यहाँ पर लिख दिया मैंने, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब tan थीटा के लिए जो हमारी वैल्यू होती है, ये होती है पाई के लिए, यानी कि tan पाई के लिए होती है 0, और ये होती है यहाँ पर इनफाइनाइट, और ये होती है 0। अब जब हम इनको वापस देखिए जरा, यहाँ पर ये जो हमारे 4 एंगल हैं, इनको जब हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो ये cos थीटा के लिए आ जाएगा। तो 0 तो हमारा ये वाला 0 यहाँ पर है, अब इस 0 यहाँ पर है तो इनफाइनाइट यहाँ आ जाएगा, ये वाला, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो इनफाइनाइट है वो यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2-3 वैल्यू आपको याद रखनी है, और ये रेसिप्रोकल, यानी कि जब आप उसको पलट कर लिखेंगे तो बाकी वैल्यू भी आपके सामने बिल्कुल ऐसे ही आ जाएंगी। sec थीटा की जो वैल्यू होती है, तो sec पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, और ये होती है आपकी इनफाइनाइट, और ये होती है आपकी 1। अब वही हमें सेम काम, यानी सेम वर्क करना है। ये जो हमारे 4 एंगल हैं, इनको हमें वापस लिखना है, तो 1 तो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर, इनफाइनाइट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये जो -1 है ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो इनफाइनाइट है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको सिर्फ ये 3 वैल्यू याद रखनी है जो मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताई हैं। ये sin थीटा के लिए एक तो 0, -1, 0, उसके बाद tan थीटा के लिए 0, π 0, फिर यहाँ पर -1, इनफाइनाइट 1। तो इन 3 वैल्यू को जब आप लिख देंगे तो इनको जब वापस पलट के लिखेंगे तो बाकी जो एंगल हैं, बाकी जो रेशियो हैं, आप उनको भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो मेरा मेथड था, और मेथड हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, तो आप हमें भी बता दीजिए कमेंट करके कैसे हैं आपके मेथड हैं। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए हम हमेशा लाने वाले हैं और लाते आए हैं। तो यहाँ पर हमारी वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए, आपकी सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।